कश्मीर की राजनीति घनघोर आपने देख ली और अब देखिए अयोध्या में घोटाले के आरोपों पर शोर। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का जिम्मा जिस ट्रस्ट को मिला है वही एक बार फिर से विवादों में आ गया, घिर गया। ये मामला भी जमीन सौदे को लेकर ही है। आरोप यह है कि ट्रस्ट ने 20 लाख रुपए की जमीन को बीजेपी के नेता से 2.5 करोड़ रुपए में खरीदा। देखिए। राम जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण का काम जैसे जैसे तेज होता जा रहा है, अयोध्या में विवादों की पोटली वैसे ही खुलती भी जा रही है। पहले एक जमीन का झमेला खत्म भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर ट्रस्ट घिर गया। जिस ट्रस्ट के हवाले भव्य मंदिर निर्माण का जिम्मा है, वही फिर से एक और जमीन खरीद के मामले में आरोपों के कटघरे में है। कांग्रेस का आरोप है कि यूपी में बीजेपी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण ने जिस जमीन को महंत देवेंद्र नाथ से 20 फरवरी 2021 को 20 लाख रुपए में खरीदी थी, उसी जमीन को 11 मई 2021 को राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेच दी। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी नेता धर्म, आस्था और विश्वास को बेचकर मुनाफे की लूट कर रहे हैं। रावण के चारणों की, मैं फिर दोहराता, रावण के चारणों की बस इस चंदे की लूट पर ही नजर है। चंदा जीवी, चंदा खोर ये लोग भगवान और भारतीयों की आस्था को धोखा दे उसे लूट रहे हैं। राम नाम की पर एकत्रित हुए हजारों करोड़ के चंदे की इस लूट में अब भाजपाई नेता शामिल हैं। कांग्रेस ने इस जमीन खरीद फरोख्त के लिए पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से 5 सवाल पूछे। उन्होंने पूछा, चंदे की खुली लूट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर पीएम और सीएम चुप क्यों? पीएम और सीएम बताएं कि आखिर 79 दिनों में जमीन की कीमत 1250% कैसे बढ़ी? बीजेपी सरकार ने जब जमीन की कीमत 4000 रुपए प्रति वर्ग मीटर आंकी, तो फिर ट्रस्ट ने 28,090 रुपए प्रति वर्ग मीटर क्यों खरीदा? क्या राम मंदिर निर्माण के लिए जमा किए गए चंदे की लूट में लगे हैं बीजेपी नेता? सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की क्यों न हो जांच? ऐसे ही सवाल आम आदमी पार्टी के भी हैं। चंद दिनों पहले 2 करोड़ की जमीन का सौदा जब 18 करोड़ में हुआ था, तब भी संजय सिंह ने बीजेपी को जमकर घेरा था। इस बार भी दस्तावेज जुटाकर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। तो जब बाकी लोगों को मालियत से कम पे जमीन मिल जा रही है, सर्किल रेट से कम पे जमीन मिल जा रही है, तो ट्रस्ट को हर जगह 3 गुना दाम में क्यों मिल रही है? आरोप संगीन है, लेकिन आरोप लगाने वालों को बीजेपी के मेयर कोर्ट कचहरी की चेतावनी दे रहे हैं। हालांकि वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर जमीन का टुकड़ा रातों रात कैसे 12 गुना महंगा हो गया। अच्छा, जमीन के जो महंत साहब हैं, महंत देवेंद्र जी हैं, इनसे जमीन लेने महंत देवेंद्र जी जो है ना, इनसे जमीन लेने आपके भतीजे ही गए थे? आप भी गए थे साथ में? हम क्यों लेंगे? अच्छा। नहीं, ये बता रहे थे कि आप भी आए थे शायद साथ में। लिखा पढ़ी में नहीं, वो लिखा पढ़ी में तो नहीं, लिखा पढ़ी में तो आपका नाम नहीं है। पानी जैसे पहले वाला भी ऐसा वैसे। अच्छा। वहीं अयोध्या के मेयर के भतीजे को जमीन बेचने वाले महंत देवेंद्र को भी अंदाजा नहीं था कि जमीन इतनी महंगी बिकेगी। ट्रस्ट की जरूरत जब थी तो दीप नारायण ने कैसे खरीद ली? डायरेक्ट ट्रस्ट ने क्यों नहीं खरीदी आपसे? अब वो कहे होंगे कि भाई इनको दीजिए, अब अपना उनको देंगे, जो भी हो हमसे बताए। ट्रस्ट जैसे आपसे डायरेक्टली भी ले सकता था आपके तो। हाँ, तो ट्रस्ट के लोग हमसे मिले नहीं, हमसे मेयर साहब मिले थे, उन्होंने कहा कि इनको जरूरत है। आपको जानकारी है कि दीप नारायण ने आपसे 30 लाख में लिया जैसा बता रहे हैं? हाँ, और ट्रस्ट को ये जमीन जो है 2.5 करोड़ में दी? हाँ, ये हमको नहीं जानकारी, आपसे सुन रहा हूँ, गलत किए। इससे पहले राम मंदिर ट्रस्ट के 18 करोड़ वाले जमीन सौदे में अहम किरदार रहे हरीश पाठक को लेकर भी नए खुलासे हो रहे हैं। बस्ती में ये आलीशान कोठी हरीश पाठक की ही है। आरोप है कि ये जालसाजी की कमाई है और इसकी गवाही वो FIR कर रही है, जो हरीश पाठक के नाम पर कई जिलों में दर्ज है। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव और बस्ती से संतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। हम दो हमारे दो, वरना सरकारी राहतें छोड़ दो।
यह ऐलान कर दिया है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। मुख्यमंत्री का पद संभालते ही उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाने के संकेत दिए थे और अब इसका ऐलान भी खुद कर दिया है। असम में नए नए सीएम बने हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसा राग छेड़ दिया है जिस पर सियासी जंग छिड़नी तय है। मुद्दा है बढ़ती आबादी का और इस पर मुखर मुख्यमंत्री ने अब साफ शब्दों में कह दिया है कि 2 से ज्यादा बच्चे तो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं। लोन रेहाई कक किबाई कक आमी किन्तु बर्तमान सरकार आसनी बिलाकत एबार पपुलेशन नर्म्स तो आहि जाब। बागिचा एसटी और एससी मानुहर क्षेत्रत पपुलेशन नर्म्स तो नाहे, बाकी सरकारों पर जिकोनो सुविधा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस बड़े ऐलान के साथ कुछ शर्तें भी जोड़ी और बताया कि चाय बागान के मजदूरों और SC/ST समुदाय पर यह ऐलान लागू नहीं होगा। ऐसे में जनसंख्या वृद्धि रोकने वाले सीएम के इस प्लान पर भी सवाल उठने लगे हैं। It should not be politically motivated. The government of Assam has to take the people who are working in this ground to control the birth. First of all, they have to find out the places where the birth is growing rate is more higher than the other places, and at the same time, they have to create an environment. Awareness is very much necessary. मुख्यमंत्री बनने के बाद ही हेमंत बिस्वा शर्मा असम में बढ़ती आबादी का मुद्दा उठा रहे थे और इसी बहाने मुस्लिमों को नसीहत देने से भी नहीं चूके थे। हेमंत के इस बयान पर विरोधियों ने तीखा हमला बोला था और इसे राजनीति से प्रेरित बताया था। असम में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार में मंत्री रहते हुए भी कड़े कानूनों की वकालत कर चुके हैं। राज्य की जनसंख्या नीति को लेकर जब बीजेपी ने ऐसे ही कानून का मसौदा तैयार किया था तो हेमंत ने इसे सही बताया था। ऐसा माना जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाना केंद्र सरकार के भी एजेंडे में है और कई नेता भी पूरे देश में कड़े कानून की मांग कर चुके हैं। अब असम के सीएम के इस ऐलान के बाद कई राज्यों से इस तरह की मांग उठ सकती है। आज तक ब्यूरो। बहुत छोटा सा